भेजा है सर। हाँ हाँ, आपका भी एक क्वेश्चन हो गया ना, अभी थोड़ा वेट कीजिए, अगला क्या है? हाँ जी प्रियांशु बताओ। तो क्या पूछना आपको? 27। यस सर। इसमें क्या डाउट है बताइए। लाइक इसमें जैसे चारों ऑप्शन करने में तो 10-15 मिनट लग गया है, तो आप मतलब कुछ और मेथड अगर हो तो वैसे हाँ बता थोड़ा सकते टाइम टेकिंग तो है ये क्वेश्चन, सही में 23 में थोड़ा हैं। ऐसे जैसे था। x2 माइनस x1 पूछा है तो पहले जॉइंट निकालो फिर यू नहीं नहीं, इंटरवल उससे करना है करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। x2 माइनस x1 मतलब मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, क्योंकि सैंपल साइज 2 है ना, मिनिमम। तो ये एक्चुअली ये हो गया, हाँ सर। है ना, ये आ जाएगा। और आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल 1 है, अभी आज ही मैं थ्योरम लिखा रहा था इस बैच में। एक्स वाई आई आई डी एक्सपोनेंशियल 1 है, तो x माइनस वाई का डबल एक्सपोनेंशियल 0,1। और ये थ्योरम है, x माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन वापस एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगी। ये थ्योरम है, ठीक है। एक्स वाई एक्सपोनेंशियल 1 आई डी है, तो डिफरेंस डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास मॉड एक्सपोनेंशियल 1, तो इस पे बनाया है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 ही आ जाएगी वापस। चेक कर लीजिए। सर यहाँ मतलब पैरामीटर डिफरेंट होता है। पैरामीटर, जैसे लैम्डा 1 और लैम्डा 2, मतलब दोनों आप एक्सपोनेंशियल 1 ले लिए, हाँ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हो, तब x माइनस वाई डबल एक्सपोनेंशियल नहीं होगा। नहीं नहीं, लैम्डा इक्वल होने चाहिए तब होगा। वहाँ थ्योरम है कि एक्स वाई इज आई आई डी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, लैम्डा कॉमन होने चाहिए, तब जाके एक्स माइनस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन डबल एक्सपोनेंशियल 0 और 1 बाई लैम्डा होगा, ठीक है। एंड वापस मॉड एक्स माइनस वाई एक्सपोनेंशियल लैम्बडा आ जाएगा। ये है, तो इससे आ जाएगा पहला पार्ट तो। अब F22 है, तो ये एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। अगर तुम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सपोनेंशियल हाफ से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे कुछ ऐसा, फिर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके तो हो हो जाएगा। जाएगा। अगर 2 टाइम कर दे, फोर्थ ऑप्शन। 2 मॉड एक्स माइनस वाई, तो एक्सपोनेंशियल 1/2 जो कि काई स्क्वायर 2 हो जाती है। एक्सपोनेंशियल 1/2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद काई स्क्वायर 2, तो हो जाएगा। वैसे फोर्थ है सर, वैसे वो भी हाँ कुछ फोर्थ में अगर फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है तो फोर्थ हाँ। फर्स्ट पार्ट के ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। उसको वैसा बनाया जा सकता है जैसा फर्स्ट पार्ट है, चेक करो। दो तरीका है, एक तो है x1 डिवाइडेड बाय x2 लेस देन 1। हाँ वैसा बना सकते हो, जैसे x1 को उस साइड ले जाओ, एक x1 को, तो क्या बचेगा? 2x1 लेस देन x2 माइनस x1, और उसको डिनोमिनेटर में ले आओ x2 माइनस x1 को, है। ऐसा मतलब बी ऑप्शन को मॉडिफाई करके हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन तो वो तो हमने कर दिया प्रूफ, है ना। सर फर्स्ट थर्ड भी बहुत आसान है, फर्स्ट वाला भी हो जाएगा आई थिंक, काई स्क्वायर आप अपॉन काई स्क्वायर। फिर फोर्थ का कुछ होता है ग्राफ बना के होता है या कुछ उसमें फोर्थ भी वाले में वही तो कह रहा हूँ, फोर्थ वाले में एक ऑप्शन है, फोर्थ यही तो है, देखो फोर्थ ये है, ये है ना, यही तो है फोर्थ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो वही बन के आएगा जो फोर्थ है। तो एक अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच इसका है, तुम उससे कर लो, क्या बोलते हैं उसे, ये सब चीज़ें क्लास में पूछे, क्योंकि कई बार बच्चों ने पूछा, ये पहले भी मैंने कराया है क्वेश्चन। इसको टोटल प्रोबेबिलिटी से कर लो। एक और अप्रोच ये था, यू सॉल्व विद द टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ये कि दो पार्ट में सॉल्व कर लो। एक केस में होगा जब x1 लेस देन x2 है, दूसरा x1 मोर देन x2 है, तो प्रोबेबिलिटी जब x1 लेस देन x2 है, तो 3x1 लेस देन x2 होगा जब x1 लेस देन x2 है। और दूसरा केस है 3x2 लेस देन x1 होगा जब x1 मोर देन x2 है। ये क्या किया मैंने, ये ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटरसेक्शन a प्लस e2 इंटरसेक्शन a, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इससे कर लो, अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, प्रोबेबिलिटी डबल इंटीग्रेशन से इजीली आ जाएगा। इसका इसका इंटरसेक्शन देख लो और इसका इसका इंटरसेक्शन देख लो, आ जाएगा। इससे इजी हो जाता है। हाँ तो कुछ है ही ना, अब तो आगे बचा है, दो लाइन बचा है, इसमें क्या ही है। पहला इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बोल रहा है x2 जो है मोर देन 3x1, x2 मोर देन x1, तो कॉमन क्या आएगा, x2 मोर देन जो मैक्सिमम है, सो 3x1। दूसरा यहाँ कह रहा है x1 मोर देन 3x2, x1 मोर देन x2,
तो कॉमन क्या होगा, जो मैक्सिमम 1 है तो x1 मोर देन 3x2, और दोनों एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो 2 टाइम किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये है। नीचे वाला प्रोबेबिलिटी तो 3x1 लेस देन x2 होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, कॉमन किस साइड है? ये मतलब ऊपर x1 लेस देन x2, नीचे x1 ग्रेटर देन x2, हाँ कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा ना, 3x1 लेस देन x2। नहीं नहीं, ऐसा कैसे सेम रहेगा? अगर x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल मेरे पास है, तो इन दोनों में अगर x1 लेस देन x2 है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कौन सा वाला रैंडम वेरिएबल बनेगी? x1। हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x1 रखो और सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x2 रखो। इस वाले केस में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कौन सी वाली रैंडम वेरिएबल बनेगी? नहीं सर, इसको नहीं कह रहा मैं, इसके लेफ्ट साइड में कह रहा हूँ, आपने इवेंट चेंज कर दिया ना। ये चेंज होगा ना, वही तो बता रहा हूँ, चेंज होगा क्योंकि यहाँ तुमने चेंज कर दी है ना, यही तो समझना है भाई। अच्छा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। ये तो रैंडम वेरिएबल्स है ना, हाँ तो इससे यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था, हाँ, तो ये ठीक है सर। छोटा है तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स x2 हो गया, और ये बड़ा है तो सेकेंड ऑर्डर स्टैट्स ये हो गया, यस सर, यस सर। इस तरीके से। चलिए, दिन का तो हो गया। नेक्स्ट जो है, जिनका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ हो, ऐसा कोई है तो चलो वापस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कितने क्वेश्चन से स्टार्ट करें? बताओ भाई रितिका, बताओ इसमें क्या है तुम्हारा। कहाँ डाउट है इसमें? ये जो सर इसमें वो स्लट्सकीज वाली थ्योरम लगेगी ना? हाँ